and I'm freaking it out. Cause I was trying to touch it, I was peeping it out. She turned around and was trying to put my dick in the mouth. I let her. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपके लिए आज मैं अपना ये नया ब्लॉग लेके आया हूँ उत्तराखंड के मसूरी से, जिसे पहाड़ों की रानी भी बोला जाता है। तो ये वीडियो शूट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग को मेरा ये जो वीडियो है वो पूरा पेशेंस के साथ लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मसूरी जाने के लिए आप लोग को कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कितना आप लोग का एक्सपेंस होगा, ये पूरा डिटेल मैंने इस वीडियो में बताया है। लेकिन आप लोग इस पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा नॉलेज मसूरी ट्रिप के बारे में पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अब अपना जर्नी। दोस्तों, आप लोग जिस भी शहर से हो, मसूरी आने के लिए सबसे पहले आपको देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। देहरादून रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, बिल्कुल बस स्टॉप पास में ही है। बस स्टॉप से मसूरी के लिए गवर्नमेंट बस भी जाता है, जिसका चार्ज 100 रुपीज़ है। और इसके अलावा शेयरिंग में कार भी जाता है, जिसमें पर हेड 350 देना होता है। तो अमूमन क्योंकि बस लोग अवॉइड करते हैं कि वॉमिटिंग होता है, लेकिन जैसा आपको सुविधा लगे आप उससे जा सकते हैं। हम लोगों ने कार प्रेफर किया और 350 पर हेड जिसमें देना होता है, उसके बाद हम लोगों ने कार लिया। कार लेने के बाद हम लोग फिर निकल पड़े मसूरी के लिए। दोस्तों, देहरादून से 35 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग पहुंच गए मसूरी। और हम लोगों ने यहाँ ऑनलाइन होटल बुक किया हुआ था, जिसका नाम था शिवा कॉन्टिनेंटल। इसका एक दिन का जो चार्ज था वो 2500 से 3000 के बीच में था, जिसमें डिनर और लंच के चार्ज इंक्लूड नहीं थे। ऐसा नहीं है, आप लोग और भी स्टे करने की जगह रुक सकते हैं जितना आप एफ़र्ट कर पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को अगर ये कॉस्टली लग रहा हो तो यहीं रुकना है। और आपके एफ़र्ट के हिसाब से और भी होटल्स वहाँ पे हैं, तो आप लोग वहाँ जाके रुक सकते हैं। तो दोस्तों, मसूरी में जब हम पहुँचे तो वहाँ का जो टेम्परेचर था वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस था। इसके बाद दोस्तों, हम लोगों ने होटल में चेक इन किया और ये हम लोग का वेटिंग एरिया था, जिसे रिसेप्शन भी बोलते हैं। और ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके बाहर का जो व्यू था वो अपने आप में बहुत देखने लायक था। और पूरा वहाँ से जो पहाड़ियों का व्यू है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। ये मैं कैमरा रोटेट करूँगा, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सामने का व्यू है हम लोग के होटल से। ये बहुत ही सुंदर था। और इसके साइड में जो आप देख रहे हैं वो मसूरी शहर है, तो वहाँ से पूरा व्यू दिखता था, जो वेटिंग एरिया था वहाँ से। और ये था शिवा कॉन्टिनेंटल होटल का वो रूम जो हम लोग को मिला हुआ था, जिसका नंबर था 604। मुझे अभी भी याद है। दिन में 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद शाम को हम लोग निकल पड़े मसूरी में मॉल रोड घूमने, जो कि यहाँ बहुत ही फेमस है। और ये जो मॉल रोड है ये शॉपिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। शाम में यहाँ पे पूरा भीड़ भाड़ रहता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप यहाँ पे सर्दी के मौसम में आएँ तो पूरा प्रिपेयर होके आएँ कपड़ों के साथ, क्योंकि सर्दियों में तो यहाँ बर्फ़बारी भी हो जाता है और टेम्परेचर शून्य में भी चला जाता है। लेकिन क्योंकि हम लोग मई के फर्स्ट वीक में गए थे, तो सर्दी दिन में जो टेम्परेचर था वो 25 था और शाम के टाइम 20 था। तो सर्दी तो था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना हम लोग को सर्दियों में सर्दी लगता है। तो ये जो आप लोग अभी देख रहे हैं ये पूरा मॉल रोड एरिया है, जो कि बहुत ही सुंदर था। और यहाँ से ये जो आप लोग दिख रहा होगा होटल पैराडाइज कॉन्टिनेंटल करके, यहाँ पे हम लोग गए थे। तो यहाँ से पूरा व्यू जो पहाड़ियों का था वो पूरा दिख रहा था। तो ये जो है मैं दिखाने की कोशिश करूँगा वहाँ आगे जाके भी, लेकिन आप लोग पूरा पेशेंस के साथ वीडियो पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको सारे प्लेसेस मसूरी में जो भी हैं घूमने के लिए वो आप लोग देख पाएंगे। और एक चीज़, जो मॉल रोड है उसका मैंने दिन का भी व्यू आप लोग को दिखाने की कोशिश की है। और दिन का व्यू जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर मैंने नाइट का भी व्यू लिया है मार्केट का, वो भी आप लोग ज़रूर देखें।
मसूरी के दिन के व्यूज़ के बाद ये मॉल रोड का नाइट का व्यू है। और नाइट का व्यू मसूरी मॉल रोड का बहुत ही सुंदर था। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं और भी हिल स्टेशन गया हूँ, जैसे उनमें से एक दार्जिलिंग भी है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि दार्जिलिंग का जो मॉल रोड है वो अपने आप में देखने लायक है। आप लोग अगर जब भी आप लोग को मौका लगे तो आप लोग एक बार ज़रूर दार्जिलिंग जाएं और वहाँ का मॉल रोड देखें। वो एकदम जो बोलते हैं स्पीशियस है। और वहाँ पे जो लोगों का अवेयरनेस है, लोगों का पोलाइटनेस है, और जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मसूरी से ज़्यादा बेहतर दार्जिलिंग में था। तो आप लोग को अगर मौका मिले तो एक बार ज़रूर दार्जिलिंग जाएं। और अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं तो मैंने आप लोग के लिए ब्लॉग शूट किया हुआ है, आप लोग मेरे ब्लॉग में जाके वहाँ का मॉल रोड देख सकते हैं, दार्जिलिंग का किस तरह का मॉल रोड है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, दार्जिलिंग में कुछ अपना ख़ास है तो मसूरी में भी अपना कुछ ख़ास है। यहाँ के जो कैफ़े और रिसोर्ट हैं वो दार्जिलिंग से बेहतर हैं मसूरी के। तो ये अंतर मेरे को देखने को मिला है। और दार्जिलिंग का वैसे तो आप लोग को पता ही होगा, वहाँ का जो चाय है वो पूरे दुनिया भर में जाना जाता है। तो आप लोग दोनों हिल स्टेशन जाएं और आप लोग भी एक कंक्लूज़न निकालें दोनों में अलग क्या। मॉल रोड पर जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पर एक गन हिल पॉइंट है जो कि सबसे ऊंचा वैली है। तो वहाँ पर रोप वे के द्वारा जाना होता है। तो हम लोग भी थ्रू रोप वे हम लोग ऊपर गए थे उस हिल पे। और वहाँ तो टेम्परेचर और डाउन था, वहाँ तो हम लोग को बहुत सर्दी लग रहा था। और ये जो रोप वे है इसका चार्ज जो था वो 180 पर मेंबर दोनों साइड से था। एक मेंबर का 180 रुपये दोनों साइड से। तो ये आप लोग ध्यान रखें। और जब हम लोग रोप वे में बैठे तो हम लोगों ने रोप वे से भी शूट किया था। हालांकि पूरा क्लियर नहीं आ रहा था क्योंकि मिरर लगे हुए थे उसमें और धुंधला था, बट फिर भी ट्राई किया। तो आप लोग देख सकते हैं। वीडियो ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ बहुत क्योंकि रीजन है कि बेन ही कांच ही साफ नहीं करा है तो तड़ा से लिया सो कूल ऊपर जाके देखना मंदिर में गन हिल पॉइंट मॉल रोड से आने के बाद रास्ते में हम लोगों ने जलेबी और रबड़ी खाया। और हम लोग फर्स्ट डे इतने एक्साइटेड थे कि फिर हम लोग को डिनर करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा शाम को फर्स्ट डे में। और रबड़ी और जलेबी से ही हम लोग का उस दिन का हो गया। सेकंड डे मॉर्निंग में हम लोग थोड़ा जल्दी जग गए क्योंकि हम लोग फर्स्ट डे डिनर बहुत हैवी नहीं किए थे, कुछ नहीं खाए थे। तो हम लोग एक कैफ़े हिंज करके था, मॉल रोड पे ही था, जो कि हम लोग के होटल से 500 मीटर की दूरी पे था। तो हम लोगों ने वहाँ जाके ब्रेकफास्ट किया और इन लोगों का ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था और काफ़ी सारे ऑप्शन थे ब्रेकफास्ट में। तो आप लोग यहाँ आके ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और इन लोगों का ब्रेकफास्ट हम लोग को काफ़ी पसंद आया। और ये जो हम लोग का आप लोग देख रहे होंगे जो सेकंड डे का ब्रेकफास्ट है, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी से लगा हुआ था इसलिए हम लोग सुबह सुबह पहुंच गए। थोड़ा सा तो आओगे। सेकंड डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे मॉल रोड से 20 किलोमीटर दूर केम्प्टी फॉल। केम्प्टी फॉल जाने के लिए हम लोगों ने रेंट पे बाइक लिया था जो कि रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 था। और ये जो हम लोगों ने रेंट पे बाइक लिया था उस बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप लोग को स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ। और बाइक रेंट पे लेने से पहले आप लोग के पास आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, ये आप लोग एकदम ध्यान रखें। और ये जो बाइक आप रेंट पे लेंगे इसमें जो
350 क्लासिक रॉयल इनफील्ड आप लेंगे उसका प्राइस एक दिन का रहेगा 1200 रुपये, और अगर आप लोग स्कूटी लेना चाहेंगे तो उसका जो चार्ज रहेगा वो 700 रुपये रहेगा। तो इस तरह से उसके चार्जेस थे। और ये देखिए दोस्तों, हम लोग रास्ते में जो चल रहे थे कैंपटी फॉल वाले में, ये वीडियो हम लोग वहीं रास्ते का शूट कर लिए थे। तो हम लोग जैसे ही पहुंचने वाले थे कैंपटी फॉल, ये उससे पहले का थोड़ा सा ऊपर का व्यू है। ये जो आप लोग बिल्डिंग देख पा रहे होंगे, वहाँ नीचे जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है वहीं पे कैंपटी फॉल है। और यहाँ मैंने अपना बाइक स्लो भी किया था कि आप लोग देख पाएँ। हालांकि आप लोग पूरा नहीं देख पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ आपको फील हो जाएगा कि हाँ वहाँ कुछ ऐसा फॉल वगैरह है। वैसे हम लोग वहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ऊपर का भी थोड़ा व्यू ले लिया जाए। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोग अगर देख पाएंगे तो मैंने यहाँ बाइक स्लो किया था। ये वो सामने जो दिखाई दे रहा है वही है कैंपटी फॉल। वो एक ब्रिज है, उसमें से नीचे से पानी निकल रहा है और वो पहाड़ों से ऊपर से पानी आ रहा है। ये देखिए, आप लोग ये देख पा रहे होंगे, क्लियर अभी शायद दिख पा रहा है। और वहाँ पे हम लोग जब नीचे गए थे तो काफ़ी सारे स्विमिंग पूल जैसे बनाए हुए थे वो लोग रोक रोक के, कैंपटी फॉल के पानी से। नेचुरल पानी था, ये प्योर नेचुरल था। दोस्तों कैंपटी फॉल जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर सा झरना था, जहाँ पे जाकर आप लोग नहा सकते हैं। और नहाने के लिए वहाँ पे आपको लॉकर वगैरह पूरा व्यवस्था वो वहाँ पे किए हुए हैं, वो सब मिल जाएगा। आपके फ़ोन के लिए कवर वगैरह और कपड़े वपड़े रखने के लिए, अपनी पर्सनल जो भी चीज़ें हैं उनको रखने के लिए लॉकर आपको मिल जाएगा। उनका कुछ चार्जेस वो लोग लेते हैं, ज़्यादा नहीं रहता है, 50 रुपये शायद वो लोग लेते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं रहता है पर मेंबर। क्योंकि हम लोग नहाए थे और बहुत मज़ा आया था इसमें नहाने में। और इतना ठंडा ये पानी था, ये जो आप लोग देख रहे हैं बहुत ही ठंडा पानी था और प्योर नेचुरल ये वाटर था। तो आप लोग कैंपटी फॉल आ सकते हैं और यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ अमूमन भीड़ काफ़ी रहता है, नहाने वाले लोगों का भीड़ काफ़ी रहता है, क्योंकि जब ज़्यादा बारिश का मौसम होता है तब इसको बंद कर दिया जाता है। आप जब भी अगर कैंपटी फॉल में नहाना चाहते हैं तो अगस्त से पहले ही आएँ। अमूमन मतलब आप लोग आना चाहें तो मार्च, अप्रैल, मई इन महीनों में आ सकते हैं। और आप लोग अगर अगस्त के बाद आएंगे तो बारिश हो जाएगा, तो इसको फिर बंद कर दिया जाता है। फिर ये खुला नहीं रहता है क्योंकि रिस्की हो जाता है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसे बंद कर दिया जाता है अगस्त के बाद। कैंपटी फॉल से वापसी में आते हुए आप लोग को एक सुंदर सा ट्रेनिंग सेंटर देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, IAS, IPS, वो लोग सिलेक्शन के बाद यहाँ पे एक बार ज़रूर ट्रेनिंग के लिए आते हैं। 3 महीने उन लोगों का यहाँ पे ट्रेनिंग होता है। क्योंकि हम लोग इसमें अंदर नहीं जा सकते थे तो मैंने बाहर से ही आप लोग को जितना मैं शूट कर सकता था शूट करके दिखाया। और इसी के लवासना IAS एकेडमी के पास ही आप लोग बुद्धा टेम्पल है, वहाँ भी जा सकते हैं। और उसके साथ साथ कंपनी गार्डन, जो कि अपने आप में देखने लायक चीज़ है और बहुत ही सुंदर गार्डन है वहाँ, तो वो व्यू मैं आप लोग को वहाँ जाके दिखाऊंगा। और कंपनी गार्डन जस्ट लवासना IAS एकेडमी से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और बुद्धा टेम्पल जो है वो लवासना IAS एकेडमी से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दोनों जगह आप लोग जब वापसी आएँ कैंपटी फॉल से तो आप लोग यहाँ पे भी जाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मसूरी में ये जगह भी काफ़ी फेमस हैं। ये दोनों जगह मैंने कवर किया है अपने इसी वीडियो में, बट आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आप लोग अलग अलग जगह देख पाएंगे मसूरी का। और मैं एक बात आपको बता दूं, कैंपटी फॉल में जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ और भी कई सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं एडवेंचरस, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो आप लोग उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हैं और हम लोगों ने तो नहीं किया, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। और वहाँ पे रोप वे से आप लोग एक वैली से दूसरे वैली पे जाने के लिए उसमें
जा सकते हैं बैठ के, वो तो हम लोगों ने किया, लेकिन एडवेंचरस जो चीज़ें होती हैं वो नहीं किया। अभी आप लोग ये जो देख रहे हैं ये है कंपनी गार्डन। इसका वीडियो मैंने शूट किया है, काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं किया लेकिन पूरा कवर करने का कोशिश किया है कंपनी गार्डन को। तो आप लोग इसे अभी देखें और यहाँ पर आकर जब आप इसे एक बार देखेंगे तो आप लोग अलग ही फील करेंगे, क्योंकि मुझे मसूरी में सबसे अच्छा जो लगा मेरे को ये कंपनी गार्डन ही लगा। जो मेरा पर्सनल व्यू जो है वो मेरे को सबसे अच्छा कंपनी गार्डन लगा। बाकी तो सारी चीज़ें ही अच्छी हैं लेकिन ये सबसे सुंदर था। तो इसे आप लोग पूरा ज़रूर देखें एक बार। मैंने पूरा हर कॉर्नर से कंपनी गार्डन को शूट करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। कंपनी गार्डन का जो टिकट था, जो चार्ज था, वो 30 रुपीज़ पर मेंबर था। और यहाँ पे खाने के लिए भी व्यवस्था थी, और क्योंकि दूसरे दिन का जो लंच था वो हम लोगों ने कंपनी गार्डन में ही किया था। वहाँ पे काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है ये लोगों ने, तो हम लोगों ने वहीं पे अपने दूसरे दिन का लंच किया। और इस कंपनी गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे आपको रोज़ के फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे, और उसके अलावा और भी नर्सरी भी बनाया हुआ है छोटे छोटे पौधों का, छोटे छोटे फूल जो अलग अलग तरह के रहते हैं। और उसके अलावा इसके साइड से जो वैली का व्यूज़ देखने को जो मिलता है वो आँखों से ही हम लोग फ़ील कर सकते हैं। हालांकि मैंने कैमरे में आप लोग के लिए, आप लोग के दिखाने के लिए इस वीडियो में पोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तब देखेंगे वो व्यू आँखों वाला वो अलग ही रहता है। तो दोस्तों, कंपनी गार्डन से जाने के बाद हम लोगों ने फिर रास्ते में ही, क्योंकि मैं बताया था ये सारी चीज़ें आसपास ही हैं, यहाँ से जाने के बाद फिर हम लोग बुद्धा टेम्पल गए। बुद्धा टेम्पल से फिर हम लोग अपने वापस मॉल रोड गए। शाम तक, शाम को 5 बजे हम लोग वापस मॉल रोड अपने होटल शिवा कॉन्टिनेंटल में पहुँचे थे। तो दोस्तों, ये हम लोग का 2 दिन का ट्रिप था बेसिकली। 2 दिन मतलब हम लोग मसूरी में स्टे किए थे। तो मैं आप लोग को बता दूं कि 2 दिन का टोटल कितना एक्सपेंस होने वाला है। तो 2 दिन का हम लोग का जो एक्सपेंस हुआ वो लगभग 20,000 हुआ था। आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं और बहुत ज़्यादा लो नहीं, मतलब मीडियम आप लोग खर्चा करना चाहते हैं तो 2 दिन का 20,000 आप लोग का हो जाएगा। और इसके अलावा लेकिन अगर आप शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं, अब शॉपिंग तो आप पे डिपेंड करता है कितना शॉपिंग आप कर रहे हैं, तो फिर उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन वैसे नॉर्मली अच्छे से आप लोग 2 दिन स्टे करने का देहरादून से और मसूरी आने तक का और स्टे करने तक का, खाने का, रहने का, घूमने का, वो सारा आपका 20,000 में हो जाएगा। और थोड़ा सा इधर उधर अगर आप कम करेंगे तो 15 में भी हो सकता है। तो आप लोग का 15 से 20,000 के बीच में एक्सपेंस होगा आप लोग का 2 दिन का मसूरी आने का। और ये वीडियो जब कंपनी गार्डन का शूट हो जाएगा, ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया है कि कितना एक्सपेंस होगा। कंपनी गार्डन और बुद्धा टेम्पल देखने के बाद हम लोग वापस मॉल रोड अपने होटल गए थे, और होटल से फिर हम लोग डिनर करने एक पंजाबी रेस्टोरेंट में गए थे। वो भी मैंने इसमें दिखाया है अपने वीडियो में, और वो बहुत ही अच्छा था पंजाबी रेस्टोरेंट। तो आप लोग वहाँ जाके डिनर कर सकते हैं। और ये जो मैं चार्ज बताया हूँ 2 दिन का, वो भी इंक्लूड है, दूसरे दिन का डिनर का चार्ज भी उसमें इंक्लूड है। मतलब टोटल 2 दिन नाइट तक का आपका, और सुबह जाने तक का, इवन देहरादून पहुँचने तक का जो मैं बताया हूँ, वो आपका 15 से 20,000 के बीच में इतना एक्सपेंस हो जाएगा आपका, वही मैं बताया हूँ आपको। तो ये आप लोग क्लियर रखें एकदम। और ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप लोग वो जो रेस्टोरेंट है वो भी वीडियो मैंने इसमें साथ पोस्ट किया है, तो आप लोग उसे भी देखें। और बुद्धा टेम्पल का भी है, कंपनी गार्डन ख़त्म जैसे ही होगा बुद्धा टेम्पल का भी वीडियो आ जाएगा। और दोस्तों, फिर मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे और भी वीडियोस और ब्लॉग लेके आता रहूँगा।
दोस्तों ये जो एक्सपेंसेस हैं ये मैंने 2 लोगों का काउंट करके आपको बताया है 15 से 20 हज़ार के बीच में। लेकिन अगर 3 लोग भी रहेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। तो आप लोग 3 मेंबर के लिए भी लगभग इतना ही समझिए, 15 से 20 के बीच में ही होगा। थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है एक्सपेंसेस आपका, लेकिन बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। तो इतना ही मान के आप चल सकते हैं। तो दोस्तों ये है बुद्धा टेम्पल, जो कि यहाँ पे बहुत ही शांति था, एकदम शांत एरिया था। इवन एक चिड़िया की आवाज़ भी हम लोग को सुनने को मिल रही थी वहाँ पे। तो आप लोग बुद्धा टेम्पल भी ज़रूर जाएं अगर मसूरी आए हैं तो। दोस्तों यही है वो रेस्टोरेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसका नाम था अरवन तरवन। और ये पंजाबी रेस्टोरेंट बोलिए या आप इसे कैफ़े बोलिए, यही था। और यहाँ का खाना काफ़ी टेस्टी था। सेकंड डे का जो डिनर था हम लोगों ने यहीं पे किया था, तो आप लोग भी यहाँ के डिनर कर सकते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ दार्जिलिंग की, तो दार्जिलिंग में जो खाने में फेमस था वो वहाँ के मोमोज़ और नूडल्स, मतलब बोला जाए कि जो चाइनीज़ फूड हम लोग बोलते हैं, वो चाइनीज़ फूड वहाँ जैसा और कहीं मुझे इंडिया में नहीं लगता मिलता होगा। क्योंकि मैंने बहुत जगह खाया है चाइनीज़ फूड, लेकिन दार्जिलिंग जैसा कहीं चाइनीज़ फूड नहीं है। जो आपका नूडल्स और मोमोज़ थे वो वहाँ बहुत टेस्टी थे, ये मैंने पर्सनली फील किया। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपना ये वीडियो एंड करता हूँ। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। और इन लोग का जो अरवन तरवन का बिल लाने का जो तरीका था वो अपने आप में यूनिक था। ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह से वो लोग लेके आए थे। एक प्रेस था मेटल वाला जो पुराने टाइम में चलता था, उसने हम लोग को ला के दिया, जो कि बहुत ही यूनिक था।